कि यहाँ पे एक पेड़ पे इस खूंटे पे इस गाय को बांध रखा था, या फिर यूं फेंकने से ये चिपक जाता है एकदम से चुंबक की तरह। आप कर सकते हैं, इसके बीजों को निकाल सकते हैं, उसकी खीर बना सकते हैं। अब वहाँ पे न जाने क्या था, बाघ था या हिरन था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ दोस्तों। मौसम की बात करें दोस्तों तो आज आसमान पैक है। वैसे बारिश तो नहीं आएगी, लेकिन बादल लगे हुए हैं। इस बार बारिश तो बिल्कुल नहीं आई। तो चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। तो आज मैं उस रास्ते नहीं जाऊँगा, मैं नीचे के साइड से शॉर्टकट जाऊँगा। तो आज आसमान बादलों से बिल्कुल पैक है। आज धूप नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। आज धूप न होने की वजह से ठंड भी काफ़ी हो रही है। तो मार्केट में ज़्यादा देर न रहते हुए मैं फटाफट से आ जाऊँगा घर। तो आज मैं इस रास्ते नहीं जाऊँगा, ये वाला रास्ता जाता है जो। आज मैं यहाँ से शॉर्टकट जाऊँगा। तो इस रास्ते को भी देखते हैं कि ये रास्ता ठीक है या नहीं। काफ़ी टाइम से मैं इस रास्ते नहीं आया, क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा झाड़ी। और यहाँ पे कई जगह बाघ ने ज़मीन को खुरच रखा है, इस साइड भी। तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ रास्ते पे बाघ ने कई जगह पे खुरच रखा है। तो मैंने सुना है कि यहाँ बाघ ने सुअर मार रखा है इसी रास्ते पे, और एक हिरन को भी मार रखा है। हम भी देखते हैं इस रास्ते को कि बाघ कहाँ पे रहता है। झाड़ी काफ़ी हो रखी है, तो ऐसे ही करके चलना पड़ेगा। चलेंगे ऐसे ही करके। वैसे ये मेरा शॉर्टकट रास्ता था, मैं इसी रास्ते ज़्यादातर आया जाया करता था। लेकिन काफ़ी दिन से ये रास्ता यूज में नहीं है। देखते हैं जाके। यहाँ रास्ता बना रखा है किसी ने। तो यहाँ जगह जगह गुफाएं टाइप की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे सूअर या बाघ छुपा रह सकता है। तो यहाँ पे रास्ता भी नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं। तो आप पहुँचा हूँ मैं यहाँ खेतों में। तो रास्ते पे काफ़ी झाड़ी थी। वैसे लोगों ने झाड़ी कुछ कुछ काट दी है, तो इससे वहाँ रास्ता थोड़ा साफ़ हो गया है। यहाँ पे आपको ये कटीला फल जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसको हम बचपन में एक दूसरे पे चिपकाते थे डराने के लिए। तो ये कपड़ों पे चिपक जाता है। तो पतंजलि में बताते हैं कि इसका औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कटीले। तो ये हमारे कपड़ों पे आसानी से चिपक जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये चिपक गया दोस्तों। तो इसको हम बचपन में एक दूसरे को डराने के लिए एक दूसरे पे चिपकाते थे स्कूल में। तो इसको थोड़ा सा प्रेस करने पे या फिर यूं फेंकने से ये चिपक जाता है एकदम से चुंबक की तरह। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप ये। तो इसको हम बचपन में काफ़ी परेशान करने के लिए एक दूसरे पे चिपकाते थे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सारे खेत बंजर हो चुके हैं यहाँ भी। और इस खेत में तो बहुत ही ज़्यादा कुम्हरें लगी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इस खेत में जो जाएगा तो उसके सारे कपड़े या वो फिर कुम्हरों से बिल्कुल लथपथ हो जाएगा। और किसी ने इस खेत को
बिल्कुल साफ कर रखा है, वो भी यही वाला खेत। अगल बगल सारे खेत बंजर है और इधर उधर सारी झाड़ी झाड़ी हो रखी है। तो मैं वहाँ ऊपर से उस झाड़ी के अंदर से आया अभी अभी। तो यहाँ पे चारों तरफ बंजर जो दिख रहा है आपको, चारों तरफ बंजर है और सिर्फ यही खेत फ्लैट कर रखा है, इसमें कोई घास नहीं है। तो यहाँ पे शायद बच्चों ने क्रिकेट खेलने के लिए बना रखा है पिच। यहाँ पे स्टंप भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं शायद। चौड़ा खेत है तो इसमें शाम को शायद क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन इस अगल बगल जो झाड़ी दिख रही है आपको, फिर यहाँ बाघ का डर भी हो सकता है, तो बच्चे ऐसे ही करके यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पहले यहाँ सिंचाई वाले खेत थे और काफ़ी अच्छी फसल होती थी यहाँ, लेकिन अब सारे बंजर हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ, सिर्फ झाड़ी झाड़ी हो रखी है और कुमरे कुमरे हो रखी हैं। खेत दिख नहीं रहे हैं, इतनी झाड़ी हो रखी है। और नहर भी टूट गई है जगह जगह से। तो वहाँ पे एक गुफा टाइप की है, हमारे यहाँ उड़ियार बोलते हैं इसको। वहाँ पे कोई जंगली जानवर छुप सकता है, तो इस रास्ते काफ़ी डर हो सकती है आने जाने में। तो ये देख सकते हैं आप, ये बाघ ने कर रखा है, ये खोद रखा है इस तरह से। तो मैंने सुना यहीं कहीं अगल बगल बाघ ने सुअर को मार रखा है, तो लेकिन वो दिख नहीं रहा है और मुझे जाना भी नहीं उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि झाड़ी बहुत हो रखी है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। वैसे वो अब समाप्त हो चुका होगा वैसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं इतनी दूर घास के लिए आती हैं इस झाड़ी में। और मैं पहुँच गया हूँ दोस्तों गदेरे में। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गदेरा है, ये हमारा स्कूल आने जाने का गदेरा था। यहाँ पे बर्तन भी रखे हुए हैं, तो शायद यहाँ मज़दूर रहते होंगे, नेपाली रहते होंगे। तो इस गदेरे में काफ़ी मछलियाँ रहती हैं और हमने भी पहले बचपन में काफ़ी मछलियाँ पकड़ी हैं। जब हम छोटे थे, झिरकोटी स्कूल में रहते थे, तो हम इस गदेरे में नहाया करते थे। तो ये काफ़ी गहरा था और काफ़ी बड़ा तालाब टाइप का था, तो इसमें नहाने में बहुत ही मज़ा आता था। तो यहाँ से आगे चलते हैं अब। तो गदेरे में जो बर्तन रखे थे, तो यहीं पे शायद मज़दूर लोग रहते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। कोई कंक्रीट फोड़ रहा है, तो ये नेपाल से आ रखे हैं, नेपाली लोग हैं। यहाँ पे इस गदेरे में टेंट ओढ़ के ये रहते हैं। तो दुकान खुली है अभी। तो अब पहुँच चुका हूँ दोस्तों मैं चढ़वा पीपल में। तो अब फटाफट से सामान लेते हैं और फटाफट से घर चलते हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो। वैसे बारिश तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मेरे पास छाता भी नहीं है, तो मैं भीग जाऊंगा और ठंड लग जाएगी। आ गया हूँ दोस्तों मैं चढ़वा पीपल में। तो अब सामान लेते हैं फटाफट से। दूध भी छाओ। अब मैं मार्केट से घर को जा रहा हूँ। तो मार्केट से थोड़ा ही सामान था घर के लिए। तो सामान था 1 पैकेट दूध। तो 1 पैकेट दूध के लिए मुझे चढ़वा पीपल आना पड़ा। तो 2-4 दिन से मुझे बिना दूध से बनी हुई चाय पीनी पड़ रही थी। तो चाय का मैं बहुत शौकीन हूँ। चलो मैंने सोचा आज दूध ले ही लेते हैं।
तो मौसम काफ़ी अंधेरा जैसा हो गया है, मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अभी उतनी दूर जाना है, साथ साथ आंवला भी ढूंढना है मुझे। अगर कहीं पे आंवला दिख गया तो मुझे आंवला भी इकट्ठा करना है अचार के लिए। यहाँ पे ये बहादुर भाई नेपाली लोग जो रहते हैं वो यहाँ पे पत्थर फोड़ रहे हैं शायद, तो इतने बड़े बड़े बोल्डर फोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। बेचारे पेट के खातिर नेपाल से और हमारे गढ़वाल में मेहनत मजदूरी करने के लिए आ रखे हैं। तो इस गदेरे में 12 महीने पानी रहता ही रहता है, सूखता नहीं है। तो ये हमारे गांव का एक बहुत ही अच्छा गदेरा है। गर्मियों में लोग इस गदेरे में नहाने के लिए भी आते हैं। चलिए अब हम चढ़ाई शुरू करते हैं यहाँ से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी अभी बाघ ने खोदा है, तो यहाँ पे गीला गीला जैसा भी हो रखा है, तो अब देख के जाना पड़ेगा। मैं आंवला ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आंवला सिर्फ मेरी गौशाला ही में मिल सकता है, अदरवाइज आंवला कहीं होता नहीं है। तो अभी मैं अपनी गौशाला जाऊंगा और आंवला इकट्ठा करूंगा। ये रास्ता शॉर्टकट तो है, लेकिन चढ़ाई काफ़ी है यहाँ। जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ रहे हैं जूते फिसलते जा रहे हैं। मैंने बूट पहन रहे हैं एक्चुअली में, तो मुझे बूट नहीं पहनने चाहिए थे। अगर जंगल में कोई जंगली जानवर मिल गया यहाँ तो मुझे दौड़ना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे। फिर मुझे बूट खोलने पड़ेंगे और नंगे पैर रेस लगानी पड़ेगी। अभी मैं जाऊंगा इस रास्ते। तो यहाँ पे एक पुरानी गौशाला है, तो मैं उसी रास्ते जाऊंगा। यहाँ पे शायद ऐसा बाग नहीं कर रखा है, पुट्टी कर रखी है उसने। यहाँ पे हर जगह पे उसने खोद रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे वो गौशाला है जहाँ से ये रास्ता जाता है। तो यहाँ पत्तियाँ काफ़ी झड़ रखी हैं, मैं इनमें और फिसल रहा हूँ। तो ये थी वो पुरानी गौशाला। यहाँ कभी जब बचपन में मैं अपनी गौशाला में आया जाया करता था, तो यहाँ पे एक दादा रहते थे। यहाँ से अभी एक हिरन गया है या बाघ गया, कुछ पता नहीं, लेकिन उसने यहाँ से जंप मारा नीचे। यहाँ एक दादा और दादी रहते थे जो सिंधराणी के थे, तो उनके साथ काफ़ी समय बिताता था मैं। तो अब ये गौशाला खंडर हो गई है, ढह चुकी है। अब वहाँ पे न जाने क्या था, बाघ था या हिरन था, तो इसलिए फटाफट निकल जाना चाहिए मुझे। ऐसे बूट जो होते हैं वो सरवाइव के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये फिसल रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे चीड़ से गिरे हुए, ये चीड़ के पेड़ पे लगते हैं, इनको हमारी लोकल भाषा में छौंते बोलते हैं। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं वही खाने लायक होते हैं, बाकी इसको फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से लकड़ी ही है, तो वही खाने के काम आते हैं। इसके अंदर के जो बीज होते हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। पहले ज़माने में उसके खीर बनाई जाती थी। मैंने इसकी बनी खीर टेस्ट कर रखी है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है, अत्यधिक स्वादिष्ट होती है। अगर आप भी इसकी खीर टेस्ट करना चाहते हैं, इसके बीजों को निकाल सकते हैं, उसकी खीर बना सकते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। कई लोगों के घर में मैंने इसको सजावट के रूप में देखा है, तो ये काफ़ी सुंदर लगता है पेंट करके। इस पर लाल पीला हरा कुछ भी पेंट लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो लोग इसको अपने घरों में सजा के रखते हैं।
और हमारे यहाँ इसको ऐसे फेंक देते हैं। तो अब पहुँचने वाला हूँ मैं ठीक अपनी गौशाला पे जो टावर है वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। तो रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे, यहाँ से जाता हूँ। पिछली बार मैंने इस पेड़ को लात से गिराया था क्योंकि ये काफ़ी सड़ चुका था नीचे से। तो एक ही चोट में ये नीचे गिर गया था और वहाँ अटक गया। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ टावर पे पहुँचा तो आपको दिखा दें कि यहाँ पे एक पेड़ पे इस खूंटे पे इस गाय को बांध रखा था। तो बाघ ने इस गाय को इस तरह से खा दिया है नोच नोच करके कि ये कंकाल बन चुकी है और इस तरह से लोग अत्याचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं खूंटे पे बांध रखी है। इस जंगल में इस गाय को बांध रखा था। अगर ये खुली होती तो गाय शायद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खूंटे पे बंधी हुई थी, रस्से पे बंधी हुई थी। तो आपको ऐसे भी कसाई लोग मिल जाएंगे दोस्तों जो इस तरह से अत्याचार करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों गाय का कितना बुरा हाल हो रखा है। बाघ ने खूंटे पे बंधी हुई गाय को आराम से नोच नोच के खा दिया। तो ऐसे भी अत्याचारी पापी लोग इस दुनिया में हैं जो जानवरों पे इस तरह से दया नहीं करते हैं, निर्दयी बन चुके हैं। काफ़ी साल पहले की बात है, जब मैं अपने बैलों को यहाँ चराता रहता था तो मेरे साथ मेरे गांव में एक बेटा लगता है, तो वो था मेरे साथ। तो किसी ने वहाँ गधेरे में नीचे गाय को बांध रखा था झाड़ी के अंदर। काफ़ी घना झाड़ी था वहाँ, तो उसके अंदर बांध रखा था। तो वो चिल्ला रही थी गाय। तो हम वहाँ नीचे गए, हमने गाय को खोला। तो वो गांव में जो बेटा था मेरा, तो वो उस गाय को ले गया, उसने पाला उसको। फिर कुछ दिनों बाद उस गाय का बछड़ा हुआ, तो फिर दूध देने लगी। तो काफ़ी साल तक उस घर में वो गाय रही। तो उन्होंने उस गाय का दूध पिया और उसका अच्छा सा पालन पोषण किया। जब तुमसे कोई जानवर पाला नहीं जा रहा है तो इस तरह पाप भी मत करो। गौ माता गौ माता गौ माता सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करने से भी होता है। हमारे गढ़वाल में ही ये हाल देखने को मिल रहे हैं। गौ माता के इतने बुरे हाल हो रखे हैं। जब भी तुम कोई जानवर पाल रहे हैं तो उसका अच्छा सा ख्याल रखो। गौ माता ने आपको दूध पिलाया है तो उसके इतने बुरे हाल करने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है जंगल में। इतनी बुरी प्रताड़ना, जिसने इसको यहाँ पे बांधा होगा उसने इसका दूध भी पिया होगा और उसने इतना बड़ा पाप किया है तो उस पता नहीं किस नर्क में जाता है। तो जिसने भी ऐसा बुरा हाल किया है गाय का, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून से न सही, लेकिन भगवान तो उसको सजा देगा ही देगा जरूर। मुझे ये पता नहीं चला कि वो मेरे ही गांव का पापी था या किसी दूसरे गांव का पापी था। उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अनर्थ कर दिया है। अगर कोई निर्जीव वस्तु रहती, उसका कोई काम न होता, उसको फेंक दिया जाता तो कोई बात नहीं, वो तो चलता है। लेकिन ये तो सजीव है, इसमें प्राण है और इसका ऐसा हाल करने के लिए छोड़ दिया किसी पापी ने। बहुत बुरे हालत होंगे उसके, बहुत बुरे। वो कठोर नर्क से गुजरेगा। ये सारे जानवर प्रेमियों की बद्दुआ उस पर जरूर लगेगी। अब मैं यहाँ ज़्यादा देर न रह करके सीधे घर को चलता हूँ फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। क्योंकि बाघ अपने शिकार के प्रति बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होता है और अपने बच्चों के प्रति, तो वो आसपास ही कहीं छुपा होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना है, मुझे सीधे यहाँ से निकलना है। तो मेरी ये गौशाला सारे गांव से हट के है, काफ़ी दूर है। तो यहाँ जंगली जानवरों का रहना लाजमी है। तो यहाँ बाघ अक्सर रहता ही रहता है, इसलिए लोग इस रास्ते को ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं। यहाँ सुअर, हिरन और बाघ और जंगली मुर्गे जैसे काफ़ी रहते हैं। तो इस पेड़ पे सुअरों ने खुद को, अपने बदन को रगड़ रखा है। तो किस तरह से मिट्टी लगी हुई है इस चीड़ के पेड़ पे नीचे। वैसे मैं आंवले ढूंढ रहा था, लेकिन आंवले सारे झड़ चुके हैं। एक भी आंवला पेड़ पे नहीं बच रखा है। कुछ कुछ आंवले पेड़ पे बचे हैं। इतना अचार के लायक तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक तार लटका हुआ है, तो मैं इस तार से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के घर ले जाऊंगा।
तो ये छोटा सा टुकड़ा निकाला दोस्तों मैंने वायर का, तो ये किसी काम आने वाला है मेरे। बारिश की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ज़बरदस्त बारिश नहीं हो रही है। अगर अच्छी सी बारिश आ जाए तो मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा, ये धुंध कोहरा सब हट जाएगा। तो यहाँ पहुँचा हूँ दोस्तों मैं अपने गांव के रास्ते पे। तो यहाँ नीचे हमारे गांव के सेरे में एक हिरन चर रहा है। तो लोगों ने अपने खेत में ये कपड़े टांक रखे हैं अपनी फसल को बचाने के लिए जंगली जानवरों से। तो हिरन मस्त तरीके से चर रहा है निडर होके। इंटरवल है अभी, अच्छा कितना हुआ कंप्लीट भाई यार? चढ़ो बोल दो अपने पुराने मार्केट। कुछ नहीं यार, सिर्फ दूध आया, क्या करें, दूध के लिए जाना पड़ रहा। दूध दिया, अब भैंस धन पड़ लियो दो बनाओ। बहुत बढ़िया। हाँ घूम घाम करिए। हाँ तो पहुंच गया हूं दोस्तों मैं घर में। तो अपने लिए फटाफट से एक मज़ेदार चाय बनाते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।